अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और ये सॉरी, मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। लाइक इग्नोर तो नहीं करिएगा कि मैं पढ़ रहे तो, क्योंकि मेरी आवाज़ ख़राब है। सॉरी, गला ख़राब है। अच्छा, पहले हम लोग समझ लेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि हम लोग आपको ना अब लाइक ओवरव्यू देंगे पहले कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। सही है। तो रिप्रोडक्शन ये होता है, जैसे एक चीज़ होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होती है बनना। प्रोडक्शन इज जो चीज़ पहली दफ़ा बने। सही है, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। और रिप्रोड्यूस वो चीज़ होती है रिप्रोडक्शन, कि उसकी बाद में reproduction, मतलब बाद एक और दफ़ा हुई है। जैसे सही है, जो अभी मेरा पेन है उससे मैं लिख रहा हूँ। सही है, वो एक दफ़ा बन चुका है। सही है, एक दफ़ा बन रहा है ना। अगर पहली दफ़ा बन रहा है तो मैं बोलूँगा कि मेरा पेन प्रोड्यूस हो रहा है। और फिर मैं दूसरी दफ़ा जब बनेगा ना तो मैं बोलूँगा मेरा पेन रिप्रोड्यूस हो रहा है। सही है, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो अब खैर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, या हम लोग क्या लिखेंगे तो उसको ये लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन। अच्छा खैर, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खुद ही लाइक ना बाद में लिख लें, जब रिकॉर्डिंग एंड हो, क्लास एंड हो, तो आप लोग लिख लें, पहले समझ लें बात को। सही है, तो रिप्रोडक्शन is to make the same kind of organism। सही है, ये होती है रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन के दो चीज लाइक दो पार्ट्स होते हैं। सही, ये है हमारा रिप्रोडक्शन। तो उसके बाद इसकी दो चीज़ें होती हैं, जैसे एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले हम लोग समझ लेंगे कि, और चलिए मैं आप लोगों को भी चीज़ बता दूंगा जो लोग बोलते हैं सिलेबस में है या नहीं है। पहले खैर हम लोग समझ लेंगे एसेक्सुअल क्या होती है। हम लोग इसका ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ में सॉरी, एक टेबल बना लेंगे जो डिफरेंसेस बताएगा। ऑर्गेनिजम्स में है हमारा एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, फिर है हमारा सेक्सुअल। सही है, अब हम लोग इसके डिफरेंसेस हम लोग बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इसके। तो सबसे पहला जो है ना, तो ये है ए सेक्शुअल जो है ना, वो उसमें सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वन पेरेंट। सही है, इसमें सिर्फ अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्शुअल में जो होता है वो होते हैं टू पेरेंट्स। सही है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जैसे ए सेक्शुअल में जो इसका लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो होते हैं यूनिसेलुलर। सही है, तो इसमें हम लोग एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। सही है, हम लोगों ने ये लिख दिया। सॉरी, ये कीबोर्ड इंटरप्ट कर रहा है। तो उसके बाद अब देखें, जो और हम लोग सेक्सुअल के, आप लोग खुद भी पता होगी आप लोगों को, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें हम लोग बोलेंगे एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं। अब देखिए, जो इसके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं ना, ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब है प्रोडक्ट। तो ए सेक्सुअल के जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। सॉरी, एक सेकंड। बैक्टीरिया, अच्छा, ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं। पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। तो सही है, इसके ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं। और मैं आपको समझा भी देता हूँ ऑफ स्प्रिंग्स का क्या मतलब है, समझे। ऑफ स्प्रिंग्स के आइडेंटिकल को कैसे बोलेंगे, जैसे ये है हमारी
ऑफस्प्रिंग ये है वन पेरेंट, सही है, ए सेक्शुअल का ये वन पेरेंट है। और इसका इसका जो लाइक जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आइडेंटिकल ऐसे होंगे, ये देखिए जैसे ये है, इसका प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, सही है। इसमें हम लोग लिख भी लेंगे कि ये पेरेंट है और ये है ऑफस्प्रिंग, सही है। और जो इसमें इसमें जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, सही है, नॉन आइडेंटिकल होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब देखिए मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसा आप देखें, अगर आप खुद देख लें, जैसे मेरा जेंडर जो है वो मेरे अब्बू पे आइडेंटिकल है, जैसे मेल टू मेल है, मेरा जेंडर मेरी अम्मी पे आइडेंटिकल है ही नहीं। तो मैं दोनों से, और कुछ चीज़ें जैसे मेरी शक्ल मिलती है मेरी अम्मी से, या आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें देखें, आप किसी भी अपने पेरेंट के ना फुली आइडेंटिकल नहीं होंगे, आप लोग डिफरेंट होंगे। तो आप लोग होते हैं नॉन आइडेंटिकल, सही है, इसको बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल। तो आपको मैं समझा भी देता हूँ बनाकर। जैसे आपका है ये ये पेरेंट है, ये पेरेंट्स है, टू पेरेंट्स होते हैं ना, तो ये पेरेंट्स है। और ये है आपका प्रोडक्ट, ये देखें इसका, लाइक ये देखें, ये आइडेंटिकल आपको बिल्कुल कहीं से लग नहीं रहा होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल, सही है। तो ऑफस्प्रिंग्स, अच्छा ओवरव्यू दे देते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन इज टू मेक द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि वन पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, जैसे फंजाई जो यूनिसेलुलर है। और ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ये जो हमने पढ़ा है ना, ये है आइडेंटिकल, सही है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, आइडेंटिकल होते हैं। और सेक्सुअल में जो होता है वो होता है कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और एनिमल और प्लांट्स हम लोग उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। और ऑफस्प्रिंग्स आर नॉन आइडेंटिकल, जैसे हम लोगों ने इधर पढ़ा, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे होते हैं नॉन आइडेंटिकल। तो अच्छा, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगर समझ आ गई है बात आप लोगों को तो प्लीज़ आई होप समझ आई हो, सही है। अच्छा हम लोग ये अभी ना थोड़ा बैकग्राउंड समझ रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। माइटोसिस और मियोसिस जो बहुत आता है ना, लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होता, वो भी मैं समझा देता हूँ। चले अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि एक सेकंड थोड़ा ज़ूम आउट कर लेते हैं। ये है आपका सेल, सॉरी एक सेकंड, ये है आपका सेल, सही है। सेल के बाद आप सबको पता होगा सेल्स बनते हैं, फिर उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू, और फिर उससे ऑर्गन बनता है, मतलब सेल्स बनते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं ना अपने आपको, ये बात पता होगी। सेल्स से सेल्स बनते हैं, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू अपने आप को जब मल्टीप्लाई करता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब मल्टीप्लाई करता है तो सिस्टम बनता है, सिस्टम, और फिर जब सिस्टम मल्टीप्लाई करता है तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि हम है ऑर्गेनिज्म, जिसमें मतलब हर चीज़ होती है, ऑर्गेनिज्म, सही है। तो ये हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, 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 यहाँ पे भी हो रहा है मल्टीप्लाई, सही है। और नीचे भी हो रहा है मल्टीप्लाई, सॉरी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और अच्छा, अगर आप लोगों का मेरा टीचिंग स्टाइल अगर थोड़ा, लाइक मुझे आती नहीं है टीचिंग, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा स्लो लग रहा है
तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को 2x पे करके सुन लीजिएगा, अगर आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। अच्छा, सेल कैसे बनता है ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया। सेल देखें, सेल जो बनता है ना, वो बनता है मेल पेरेंट से। जैसे आपका एक मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट, और फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। सही है, ये आपका मल्टीप्लाई करके ऑर्गेनिज्म बन गया। सही है। अच्छा, माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को। जैसे आपकी एजेस होती हैं, सही है, आपकी एजेस होती हैं जिसमें आपका एज में होता है लिखा हुआ कि इतनी देर तक माइटोसिस होगा, इतनी देर तक मियोसिस होगा। अच्छा, माइटोसिस जो होती है वो होता है मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं माइटोसिस। जैसे सेल अपना सेल्स बना रहा है ना खुद से, मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल बनाता है, तो उसको बोलते हैं माइटोसिस। अपने आप को मल्टीप्लाई करता है खुद से, तो उसके बोलते हैं माइटोसिस। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माइटोसिस भी हो रही है यहाँ पर। माइटोसिस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर भी माइटोसिस हो रही है, इधर भी माइटोसिस हो रही है, सेल से टिश्यू बन रहा है, ये भी माइटोसिस है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और सेल से सेल्स बन रहे हैं, तो ये भी माइटोसिस है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। तो अच्छा, अब हम नीचे चलेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताया था कि लाइक बनता कैसे है, मतलब बॉडी से होता क्या है, जाइगोट क्या होता है, आपको ये हर चीज़ बताता हूँ। सही है। एक है हमारा, समझे, बॉडी सेल। सही है, ये हमारा बॉडी सेल है, इसको लिखते थे बॉडी सेल। ये है हमारा बॉडी सेल। सही है, इसको बोलते हैं जाइगोट। ये होता है ऑफस्प्रिंग को जाइगोट बोलते हैं। सही है, इसका नाम है, मार्कर चेंज कर लिया, ये है जाइगोट। सही है, इसको हम जाइगोट बोलते हैं। और ये अपने आप को, ये बॉडी सेल है ना, तो ऊपर मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, ये चीज़ ये होती है माइटोसिस। तो ये माइटोसिस के जरिए अपने आप को ये करेगा मल्टीप्लाई। सही है, मल्टीप्लाई जब ये करेगा तो ये अपना जैसा एक और बॉडी सेल बना देगा। ये हो गया आपका बॉडी सेल, एक और बॉडी सेल बनाया। सही है, इसने वापस से मल्टीप्लाई किया तो एक और बॉडी सेल बनाया, इसने फिर से मल्टीप्लाई किया, एक और बॉडी सेल बनाया। सही है, ये अपने बॉडी सेल बनाते रहेगा। सही है, इसको हम बोलते हैं, हमने क्या बोला था, एक सेकंड ऊपर बताया, खुद अभी सोचे, एक मिनट के लिए, हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को, जब ये खुद चीजें अपनी बनाता है। सर हम लोग इसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। अब सही, माइटोसिस और मियोसिस अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये भी मल्टीप्लाई करना शुरू हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये जब और मल्टीप्लाई करेगा, जैसे ये मल्टीप्लाई किया, मैं आपको अंदर लिखता, आप खुद लेंगे, या कि मतलब बॉडी सेल्स बन रहे हैं। सही है, ये एक टाइम पे आके अपने सेक्स सेल्स बनाना शुरू हो जाएगा। जैसे बॉडी सेल्स बनते हैं ना, उसमें एक कैटेगरी होती है सेक्स सेल्स की। सही है, हम ये अपने सेक्स सेल्स बनाएगा, जैसे यहाँ तक तो बॉडी सेल बन गया। इसके बाद ये अपने, एक सेकंड मार्कर को चेंज करें, पेन ये कर लेते हैं। सही है, ये अपने बनाएगा सेक्स सेल्स, ये होते हैं सेक्स सेल्स। ये अपने सेक्स सेल्स बनाएगा एक टाइम पे आके। ये इसने सेक्स सेल्स बना लिए, इसको हम लोग इसको बोलते हैं, सेक्स सेल्स जब बनाता है ना, ये पहले देखें आपके ये बॉडी सेल्स बना रहा है। सही है, उसके बाद जब ये सेक्स सेल्स बनाता है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस। सही है, इसको बोलते हैं मियोसिस। अब देखें माइटोसिस क्या होती थी, ये आप लोगों को याद होगा, पहले मैंने बताया था। व्हाट वाज माइटोसिस? माइटोसिस, माइटोसिस इस, चले आप लोग बताएं, पहले सोच लें, चले मैं ही बताया तो।
माइटोसिस इज द मल्टीप्लिकेशन what multiplication of body cells. एंड व्हाट इज मियोसिस? अभी आप लोगों को पता है, लिटरली अभी पता है ये क्या होता है। ये चीज़ क्या होती है? ये पहले बॉडी सेल्स बन रहे हैं, ये बॉडी सेल्स है ना, ये बन रहे, उसके बाद बॉडी सेल्स ने एक और टाइप के सेल प्रोड्यूस किए, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या लिखा हुआ है? इसको बोलते हैं मियोसिस। अच्छा, आप लोगों को समझ ना आ रही हो, अब देखिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए ना, तो ये एक पिक्चर इमेजिन कर लें और उससे आप लोगों को याद आ जाएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, आप लोगों को एक चीज़ एकदम से क्लिक करेगी कि ये पिक्चर ऐसे समझाया था किसी ने, सही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस हम लोग इसको बोलते हैं। और मियोसिस जो होती है वो होती है डिवीजन ऑफ सेक्स सेल्स। जैसे हम लोग सेक्स सेल्स हम लोगों ने बनाया ना, एकदम से सेक्स सेल्स बनना शुरू हो गया, ये डिवाइड हो गया सेक्स सेल्स में, सही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ सेक्स सेल्स, सही है? हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं मियोसिस, सही है? हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और लाइक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो।